अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं अंडा करी की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। आज हम अंडा करी बनाएंगे और बिल्कुल नए स्टाइल से, नए तरीके से बनाएंगे। एक बार इस तरीके से बनाकर खाना, बहुत अच्छी लगेगी अंडा करी। और मेहमान भी तारीफ़ करेंगे तब आप ये बनाएंगे। मेहमान भी पूछेंगे आपसे कि किस तरह बनाई है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिए ये 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज, इनको रफली चॉप कर लेंगे। और इनको रफली चॉप करने के बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करनी है प्याज। और जब तक प्याज फ्राई होंगी तब तक हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको छोटा छोटा कट कर लिया है और इसको मिक्सी जार में डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लिया है यहाँ पर हमने, और पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल कर अलग साइड में रख देंगे। और प्याज भी फ्राई हो चुकी हैं हमारी। टमाटर के जार में ही हम प्याज को भी डाल देंगे और यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़े से काजू डालेंगे। 8 से 10 काजू के टुकड़े हैं, साबुत काजू नहीं है ये, मतलब टूटे हुए काजू हैं। और इसमें 2 हरी मिर्चें डालेंगे और इसमें ये 100 ग्राम दही है, इसको डाल देंगे। गाढ़ा दही लेना है, सारी दही डाल देंगे हम इसमें और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट भी बना लिया है हमने। अब यहाँ पर हम अंडे फ्राई कर लेंगे। यहाँ ऑयल गरम कर लिया है हमने और चलिए मैं पहले फोक कर लेती हूँ अंडों को। ये मैंने 5 अंडे लिए हैं और इनको फोक कर लेंगे। अंडों को फोक करने से अंडे फटेंगे नहीं जब हम फ्राई करेंगे, और इसमें मसाला भी अच्छे से चला जाएगा इसके अंदर। सारे अंडों को हम फोक कर लेंगे और अब इनको हम फ्राई करेंगे। ऑयल भी गर्म हो चुका है, थोड़ा दूर से डालें, बिल्कुल आराम से अंडे। सारे अंडों को डाल देंगे हम इसमें और हल्के हाथ से चलाएंगे। फिर इनको गैस की फ्लेम को भी मीडियम कर लेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है हमें अंडों को, नहीं तो ज़्यादा तेज़ फ्राई हो जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है हमें इनको। ये देखिए गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल लाइट गोल्डन से ही फ्राई करने हैं, नहीं तो ऊपर से कैड़े हो जाते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन फ्राई करना है। और ये थोड़ा सा गरम मसाला लिया है मैंने, थोड़ा ½ टीस्पून लिया साबुत ज़ीरा, 4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 काली मिर्चें। ये हम ऑयल में डाल देंगे और हल्का सा क्रैकर होने देंगे इनको। और यहाँ पर डालेंगे हम 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। और यहाँ पर हमने सूखे मसाले लिए हैं, ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ली है और यहाँ पर लिया है ये ½ टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ। ये भी हम ऑयल में ही डाल देंगे और इनको हल्का सा चलाएंगे। हल्का सा चलाने के बाद में अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मसाले हमारे जलेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया था और एक थोड़ा सा पानी डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा, इससे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और जलेंगे नहीं। और अभी जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था वो टमाटर डाल देंगे हम मसाले में। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर हाई कर लेंगे टमाटर को भूनने के लिए, ताकि टमाटर जल्दी से और अच्छे भुन जाएं। फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखना और स्किप नहीं करना, वीडियो पूरी देखा करो ताकि पता चले कि किस तरह पकाया है हमने। और यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार। नमक डालने से काफ़ी अच्छे से पक जाएंगे टमाटर, बहुत जल्दी पकेंगे। यह मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। यहाँ पर हमने जो दही और काजू और प्याज का पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को डाल देंगे और अब इसको अच्छे से भूनेंगे चलाते हुए। इस तरह चलाते हुए भूनें और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। देखिए मसाला कितने अच्छे से भुना है, फटाफटा मसाला भुना है काफ़ी अच्छे से। मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जार को धोकर। जिस जार में हमने ये पीसी थी प्याज का पेस्ट बनाया था, दही और प्याज काजू का पेस्ट बनाया था, उसको धोकर हम यहाँ पर डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे मसाले को। क्योंकि अब हम यहाँ पर अंडे डालेंगे तो काफ़ी अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसमें। और ये देखिए थोड़ा सा पानी और डाला था मैंने इसमें। अब हम यहाँ पर अंडे डालकर पकाएंगे इसको। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं ग्रेवी गाढ़ी ही रखूँगी यहाँ पर। और जो मैंने अंडे फ्राई करके रखे थे वो अंडे हम यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ से 5 से 6 मिनट हम इसको पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर।
तब तक हमारा मसाला गाढ़ा हो जाएगा और अच्छे से। और यहाँ पर रोस्टेड कसूरी मेथी डालेंगे, आपको पसंद हो तो आप डालना, नहीं तो ऑप्शनल है। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर आपको पसंद हो तो डालना। और यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, अपने टेस्ट के अनुसार डालें गरम मसाला। मिर्चें आप कम ज़्यादा कैसे खाते हैं, हमने हरी मिर्च भी पीसी थी और लाल मिर्च भी डाली इसके अंदर। और देखिए ऊपर से गार्निशिंग करेंगे हम हरे धनिए की, एक बार मिक्स दे देंगे इसको। और अंडा करी बनकर बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी लगेगी, सबको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर आपको अंडा करी निकाल कर दिखाती हूँ। टेक्सचर देखिए अंडा करी का कितना अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छी है और टेस्टी भी बहुत थी। बहुत पसंद आई सबको अंडा करी। एक बार इस नए तरीके से अंडा करी बनाकर खाना फ्रेंड्स, मेहमान भी तारीफ़ करेंगे आपके। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निशिंग करेंगे और हरी मिर्च से। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।